जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे आज के नए एपिसोड में। चलिए, एक बहुत बड़ी सूचना आप सबके लिए है कि कल से जो है क्लास रेगुलर हो जाएंगे और पूरी उम्मीद करते हैं कि कल हिस्ट्री से है हर तरह की नोट चलते रहेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि आखिर 2 दिन से हम एब्सेंट थे। हालांकि सोशल मीडिया पर हम नहीं आ रहे थे और इस तरह से जो है यूट्यूब पर भी आप हमको कहीं नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन आखिर बताएंगे आखिर गए कहाँ थे। देखिए है क्या कि होता है कि आप मुझे एक देखिएगा, हर एक टीचर का भी एक संघ होता है। तो इस तरह से है, जिस तरह से एक इंटरनेशनल और सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी आया जाए तो वहाँ पर भी देखिएगा कि एक टीचर का भी होता है, वहाँ पर एक संघ होता है। तो गए थे वहीं इसी मुद्दा को लेकर गए थे। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग एक पहचान जो आग निकली है ये पटना से उनकी जो एक सोच है उन्हें लेकर के हम गए थे। वहाँ पर कुछ रिसर्च माध्यम से ही वहाँ पर हम गए थे। बहुत सारे तक वहाँ पर भी हम देखे उनका जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को भी वहाँ पर हम देखे। उसके बाद है गुरु रहमान सर के यहाँ भी हम गए थे। तो जो आपको एक वीडियो भी हम एक फोटो भी हम दिखाएंगे सर के साथ में। और गुरु रहमान सर के पास गए, गुरु रहमान सर की एक शब्द हमने उनको सुना और उन पर रिसर्च भी किए। रिसर्च करने के बाद हमको ये लगा, सर कहे थे, सर का एक बात हमको अभी भी हमारे दिल में इतना ही एक ऊर्जा देती है। गुरु रहमान सर बोले थे कि आप जो है दुनिया आपको कमजोर दिखाएगी, आपकी आलोचना करेगी, दुनिया आपको नीचे दिखाने में लगेगी, लेकिन आप में वो ताकत है, आप में वो ताकत है कि आप कुछ कर दिखाइए। आप जो है अपने जज्बा को कभी कम होने मत दीजिए। गुरु रहमान सर बोले थे अपनी जज्बा को कभी कम ना होने दीजिए। एक दिन जब ये देखिए एक काल्पनिक बोले थे उन्होंने, देखिए एक मोमबत्ती की जला दीजिए, उन्हें हवा ये वातावरण का वायु हमेशा यही चाहते हैं कि उस मोमबत्ती को कब बुझा दिया जाए। लेकिन मोमबत्ती में भी इतना ताकत है कि वो उस वातावरण के विपरीत जो है वो जलती रहती है। ये बात उनके जो हमको अंदर में एक ऐसा ऊर्जा मिलती है। तो हालांकि उसके बाद जो है सोचे थे जो खान सर से भी मिलना था। मेन में फोकस यही थे, जो रहमान सर और खान सर से मिलना था उनको। लेकिन जब खान सर के यहाँ जब गए संस्था पर गए तो पता चला जो मेरे जाने से 1 घंटा पहले ही उन्होंने दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। खान सर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे और उसके बाद फिर कुछ देर वहाँ पर रहे। उनके बाद वो मार्केट का भी हम सिचुएशन के एक रिसर्च से मूल रूप से गए थे कि वहाँ का सिचुएशन आखिर क्या है, वो पटना का एजुकेशनल व्यवस्था क्या है। हालांकि एक पटना ही नहीं कहा जाए, एक बिहार में हर जो जिला है, 38 जिला में हर जो जिला है बिहार में ही ना, एक देश लेवल पर भी कहा जाए। इसका एक रिसर्च भी होना चाहिए कि कहाँ का शिक्षा व्यवस्था कहाँ किस तरह से है। पढ़ाई तो है, उसके बाद साथ ये सब भी होना चाहिए। और कहते हैं हमेशा जब बात खान सर की होती है और रहमान सर की होती है तो कहते हैं जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल की ओर, लेकिन जहाँ से अपने न दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। साथियों, मेरा कहने का अर्थ है, मैं बहुत ऐसे शायरी बोलता हूँ, लेकिन उस शायरी में होता क्या है, कुछ लोग उसे नेगेटिव भाव से देखा जाता है। लेकिन ऐसा हम आज हम लाइव में कर रहे हैं नेगेटिव मन से। देखिए क्या कुछ कमेंट इस तरह से आते हैं, हालांकि मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ, लेकिन बहुत का रिप्लाई नहीं देता हूँ। लेकिन कमेंट इसलिए क्योंकि देखिए है क्या, कुछ फीमेल टीचर को आप लोग फनी के रूप में ले रहे हैं, जिस कारण से वो जो मन से अगर कमेंट आपको जरा पढ़ने लगे तो आप उनको करते क्या है, उनको जरा अपोजिशन को कमेंट जो है करते हैं। जिस कारण से जो हम बोले जब हम शायरी बोलते हैं तो ये शायर में कुछ नेगेटिव जी नहीं, हर नेगेटिव के पीछे जो है एक न एक उसका इतिहास होता है, उसका एक सच्चाई। नेगेटिव से ही देखिए, भले ही सुनने में अभी हम इस शायरी में जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, इन्हें आप नेगेटिव लेते होंगे, लेकिन नहीं, इनमें अभी आप पॉजिटिव ढूंढिए, नेगेटिव नहीं है। देखिए एक मिनट, देखिए आपको इस समाज में जहाँ बीमारियां हैं इलाज उसी चीज का होना चाहिए। किसी को अगर पेट में दर्द हो रहे हैं उसका अगर इलाज आप सर का कीजिएगा तो क्या होगा, आप थोड़ा सा आप काल्पनिक कर लीजिए। तो वही बात आज के समाज में जो चल रहा है, ये जो है याद ना आए तन्हाई किस काम की, याद ना आए वाले जो ये डिजीज है, ये समाज में जो ये फैल रहे हैं, इस डिजीज को आज देखिए बहुत सारे युवा जो है अपनी करियर छोड़ करके जो है एक सैड जो है मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो अपनी कैरियर को एक अन्य क्षेत्रों में बर्बाद करें। मतलब
एक काल्पनिक रूप से समझ गए होंगे कि वो अन्य क्षेत्र में आखिर उस बीमारी जब वहाँ पे है तो इलाज भी वहीं पर होनी चाहिए ना। तो इसीलिए ये शायर के माध्यम से ही एक जुनून है। इस तरह से जो हम कभी कभी वार करते हैं तो कुछ लोग उस पर कमेंट करते हैं कि इन्हें निजता में लेना चाहिए, इन्हें नेगेटिव में लेना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है, बस इस समाज को किस तरह से आगे ले जाना चाहिए इस बात पर सोचते हैं और इसी बात पर सोचते रहेंगे। बस आप कम से कम आप सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट और सफलता के पीछे ही इस दुनिया की नींव है। फिर भी नहीं समझे तो हम बता देते हैं, अब थोड़ा खुल के ही थोड़ा सा बताते हैं। मान के चलिए आज के समाज में जो है एक प्यार मोहब्बत का जो है एक डिजीज हो गया है। ये जिस तरह से एक फीवर बुखार होते हैं वही एक फीवर हो गया है। जब फीवर जब बुखार में बुखार की दवा देना चाहिए, तो आज इस युवा जो अपनी करियर छोड़ करके उस और जा रहे हैं तो उनको भी उसी तरह का जो है शायरी से या मोटिवेशनल से उन्हें भी इलाज उस तरह से ही करना चाहिए ताकि वो भी जो है उस डिजीज को छोड़ के एक अच्छे देश का निर्माण करें। बहुत जल्द देखते हैं और विशेष फिर पटना जाने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।